भाई झा साहब, हमारे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित बहन, उपस्थित सभी पत्रकार और आपसे छुपा हुआ नहीं, लेकिन देश की संवैधानिक संस्था इस देश के चुनाव आयोग को जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग करते हुए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में। इस वक्त मौजूद हूं सदाकर आश्रम में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो घटना हुई थी कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा जो लड़ाई की गई थी, आपस में मारपीट तक की यहाँ बात उतर गई थी। उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। जैसा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय प्रभारी कृष्णा एलवेरू जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में विशेष रूप से जिम्मेदारी के साथ यहाँ कार्य करने आए मेरे साथी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव भाई से चेतन चौहान जी, महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व गृह मंत्री भाई सतेज पाटिल जी, यहाँ उपस्थित बिहार के मीडिया चेयरमैन भाई प्रेमचंद मिश्रा जी, भाई ओझा जी, भाई झा साहब, हमारे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित बहन, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, माननीय नेता, गेट नंबर 1 गांधी मैदान से एसपी वर्मा रोड, डाक बंगलो चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा साहब आम्बेडकर पार्क, नेहरू पथ होते हुए वहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी प्रदेश के क्रांतिकारी नेता और जिनकी उपस्थिति होगी उनको संबोधित करेंगे माननीय राहुल जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के विभिन्न आए हुए नेता भी उसमें शामिल होंगे। साथियों, हम बात कुछ करते हैं कि आज का ये विशेष जो प्रेस के साथ वार्ता का विशेष उद्देश्य है, वो उद्देश्य कि आखिर इस प्रकार की यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। पीछे 11 वर्षों का एक संक्षिप्त इतिहास हम और आपसे छुपा हुआ नहीं, लेकिन देश की संवैधानिक संस्था इस देश के चुनाव आयोग को जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग करते हुए पक्ष को और मतों का, मतदाताओं के मताधिकार का हनन करते हुए जब विरोध में पक्ष में माननीय राहुल गांधी जी ने इस विषय को विशेष रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद बार बार चुनाव आयोग के सामने उठाया, जहां पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतागण माननीय चुनाव आयोग के सामने उन्होंने पेशकश की और कुछ जानकारियां जो कि एक अधिकार है, जो कि पब्लिक डोमेन में और हमारे संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी प्रकार की शंका कुशंका होती है तो उसका समाधान करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एसआईआर की घोषणा हुई तो भविष्यवाणी पहले ही इलेक्शन कमीशन के प्रमुख ने कर दिया कि 20% वोट कम होंगे। ये भविष्यवाणी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कर दिया। तो आप सबका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष आपका यहाँ पर आभार और धन्यवाद मैं करता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी की 17 अगस्त को शुरू हुई जो वोट अधिकार यात्रा है, उसे जिस प्रकार आप लोगों ने प्राधान्यता देते हुए और इस मुद्दे में जो आपका सहयोग किया संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, मुझे खुशी है जाहिर करते हुए कि
यह यात्रा पूरे प्रदेश में 25 जिलों से होती हुई तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए माननीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को पटना में कल 1 सितंबर को यहाँ पर उसका समापन होगा। यात्रा 15 दिवस की, 1300 किलोमीटर, 25 जिले, लेकिन आज देश की, सिर्फ बिहार के ही नहीं लेकिन देश की जन सामान्य के जबान पर आज एक ही नारा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। यह नारा मात्र सिर्फ नारा नहीं है, लेकिन इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़, इस देश के मतदाताओं के हक को छीनने का जो षड्यंत्र और इस देश के लोकतंत्र को पूर्ण तरह से कमजोर करने का की जो साजिश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो की, आज देश और इस देश का लोकतंत्र बहुत गंभीरता से इस बात से आहत है। बात सिर्फ वोट चोरी की नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में, इस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई सरकारों की भी के अधिकार को पीछे रखकर लोकतंत्र के मजाक उड़ाते हुए इस देश की चुनी सरकार को भी अपदस्थ कर और गैर भाजपाई सरकार को गिराकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने का कृत्य पिछले 11 वर्षों में समय समय पर आपने, हमने और इस देश की जनता ने देखा। ये यात्रा कल 1 सितंबर को पटना में पूरी होगी। इसकी रूपरेखा का उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि जो 1 सितंबर को सुबह करीबन 10:50 पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के को पुष्पांजलि पुष्पक का माल्यार्पण करता आदरणीय राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो यह यात्रा निकली, उसका विशेष नाम यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है उसे गांधी से आम्बेडकर, ये इस समापन कार्यक्रम का विशेष उस नाम से जानी जाएगी। सुने, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे और प्रभारी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो गुंडागर्दी कर रही है, वोट चोर कर रहे हैं, ये सब यहाँ बिहार में नहीं चलेगी और हमारे जो राहुल गांधी पर वोट चोर अधिकार यात्रा कर रहे हो 1300 किलोमीटर तय करने वाले हैं, जो 1 सितंबर को ये लास्ट पटना में खत्म होगी। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहें, देखते रहे News 24। धन्यवाद।